आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप है। हमारा भरोसा दृढ़ कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानव। जो गलती ना करे वो कोई कह दे मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान है। हमसे ही गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान है, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी। तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा है, तू काहे गलती कर? अपनी गलती को स्वयं मान। गलती करो, खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो। उससे थोड़ा सीख लो। सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे, आप अपने जीवन को सार्थक कर। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ अपनी। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा। मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा मुझे, एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खौली, मंगला, जिला बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार से, वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है। गुरुदेव आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते। एक लोटे जल का क्या वर्णन है गुरुदेव। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ गुरुदेव। आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया। परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया। शिव तक 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूं, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में ही लगा दी गई। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव तत्व इसी को कहते हैं। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना, ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं,
बाँचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है, कोई दूसरा नहीं है हमारा। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया है। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है, भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करे और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम में? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी, और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दी। 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10-10 बजे तक, नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करिएगा, कितनी मेहनत। इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो या मांसाहार करो या जुआ खेलो या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, पर अगर तुम्हारा मन करे और कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया, तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता? मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान हैं, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर,
कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें? हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो, पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद खरीद कर गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन पर आकर बैठ गए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं, संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वह भी संत कहलाता है, वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कमाओ। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोलकर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम तो इतना कहेंगे, धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना, पर उस धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंदता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको? कथा सुनने का जुनून क्या होता है? कथा सुनने का जुनून क्या है? कथा सुनने का एक आनंद क्या है? कभी शिव, जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता। अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा का, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछाई, बैठ गए। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं।
बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिए। पंडाल में जगह नहीं है तो वो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया, खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने की, ये भक्ति है शिव के तत्व की। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है। शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं। शिव महापुराण अपने आप में स्वयं कैलाश अधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते हो, उसको तुम प्राप्त आए हो यहाँ पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। और आप दिल से कहते भी रहते हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। बोलो बोलो, आप भी बोलो, ना घर के, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, उसके भरोसे अपनी जिंदगी को चलाना है। मेरी जीजियों, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले जब तुम्हारा साथ छोड़ दें और लगे अब कोई साथी नहीं है, तो जैसे वो मोबाइल में अपन ने देखा, उसकी माँ ने आखिरी में शंकर के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी में जब दुख आए,
तकलीफ आए तब तुम सबको आजमा लेना, और आजमाने के बाद आखिरी में मेरे महादेव के पास चली जाना। फिर आज सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार, कल कथा का विराम हो जाएगा। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। आज श्रावण महीने के सोमवार का विराम हो जाएगा। आज श्रावण का जो सोमवार है वो आखिरी सोमवार है। कितना मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों पर कितनी कृपा करी है, कभी विचार करिएगा। सावन का महीना, सोमवार का दिन, प्रदोष की तिथि, मेरे बाबा ने कहा ये सब संसार के लोग भूलवश भी अगर मुझे याद कर लेंगे, प्रदोष का भी पुण्य दे दूंगा, सावन का भी पुण्य दे दूंगा और सोमवार का भी पुण्य दे दूंगा। कितनी कृपा, कितनी उदारता मेरे बाबा की है, जरा विचार करिए। कितनी उदारता। कभी कभी बाबा से कहा करो, कभी कभी शिव से कहा करो, बाबा मैं रोज तुमको याद करता हूं, बाबा रोज तुम्हारी याद आती है, पर कोई दिन तो ऐसा कर ले मेरे बाबा कि याद ना आए तो खुद आ जाए, तो स्वयं आ जाए। मैं रोज याद करता हूं और तेरी याद मुझे आती है, एक दिन मेरे बाबा ऐसा कर ले कि तू खुद आ। तू स्वयं मेरे नजदीक। माना ये शरीर बड़ा पापी है, माना ये जीवन बड़ा बड़ा विघ्नों में चलने वाला, पर तू भी तो तू ही है। वो कहे ना कि बाबा से करी गई प्रार्थना, भगवान से करा गया निवेदन, भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, कभी। आप जितने दिल से प्रार्थना कर सकते हो, जितने दिल से। 4 लोगों को एक जगह पर बिठा दो, वो इतनी शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि आपका बात करना दुश्वार हो जाएगा। पर जो लोग कहते हैं 4 लोग बैठते हैं और फालतू की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग फालतू की बात करते हैं, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता, भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यर्थ की बात होती है, लोगों का मन कथा में नहीं लगता। उनको मैं निवेदन करूंगा, एक बार शिव पुराण में आकर देखना, जितने बैठे हैं लाखों में एक के मुख से शब्द नहीं निकलता। इतने लाखों में बैठे हुए हैं, कमी नहीं, लाखों में विराजमान है। यहाँ पर बालोद नगर में लाखों में भक्त बैठे हैं और मौन होकर, साइलेंट होकर केवल भगवान की कथा को सुनना और कुछ भी नहीं। केवल शिव कथा, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने, होगा कोई, होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा है, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है,
ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो, ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काहे को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आँख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है। तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो जम के, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेता है। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही, तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता है। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपने सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया है, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है। आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सियोर वाला महाराज का दर्शन नहीं हुआ। क्या करोगे हमारा दर्शन कर? दर्शन तो बाबा का। हम ना देखें पर वो हमको देख ले। हम भले ना देखें, शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली ना जाए। मां पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की है, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। ये जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है कि भगवान की भक्ति हम परमात्मा से प्राप्त करें। भगवान से कहें कि आपकी अविरल भक्ति हमको दीजिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मेरे बाबा को आज तक सामने नहीं देखा कि वो देने के लिए आया,
पर इतना जरूर देखा कि जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचा उसकी झोली कभी खाली तो नहीं रही है, ये जरूर देखा। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से हृदय से प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा है, ये निश्चित है। आया वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए, किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में हैं, बस एक बार आ जाए किसी को। हम भी इंतजार में हैं कि एक बार आए तो सरी। शंकर जी ने जहर पिया था, हम भी तैयारी करके रखे। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता दे। और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, एक बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे ऊपर।